बिग बॉस मेकर्स ने मुनव्वर फारूकी की लाइफ खराब कर दी? क्या मुनव्वर की पर्सनल लाइफ को नेशनल टेलीविजन पर दिखाकर बिग बॉस मेकर्स ने ये सही किया? क्योंकि ये सवाल खड़े हो रहे हैं अब बिग बॉस मेकर्स पर, क्योंकि पहले उन्होंने ईशा मालविया की पर्सनल लाइफ को यूज किया और अब मुनव्वर फारूकी की बारी। अब यहाँ पर पहले देखा गया था कि शो की स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा टीआरपी नहीं आ रही थी, जैसा कि डाटा सामने आया तो ईशा मालविया की पर्सनल लाइफ, यानी कि ईशा मालविया ने घर में कहा था कि वो कमिटेड नहीं है क्योंकि उनके एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक थे, तो सबको बताया था कि नहीं वो कमिटेड नहीं है। फिर जब समर्थ जुरेल की एंट्री होती है तो चीजें बिगड़ जाती हैं और फिर अब तक तो वो रिलेशनशिप में है जैसा कि नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अभिषेक और ईशा की रिलेशनशिप के बाद यहाँ सवाल उठ रहे हैं मुनव्वर फारूकी के रिलेशनशिप पर। मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ को अब बिग बॉस मेकर्स नेशनल टेलीविजन पर दिखा रहे हैं। यानी कि हुआ ये कि जब मुनव्वर फारूकी घर के अंदर थे तो आयशा खान, जिनके साथ मुनव्वर की हिस्ट्री है, उन्होंने घर के बाहर ये आरोप लगाया कि मुनव्वर ने डबल डेट किया है। मुनव्वर मुझे बोल रहे थे कि उनका नाजिला के साथ ब्रेकअप हो गया, लेकिन घर के अंदर वो सबको बोल रहे हैं या ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला को मिस कर रहे हैं, उनके दिए हुए कपड़े पहन रहे हैं। तो ये सब चीजें दिखा रहे हैं, जिससे यहाँ पर आयशा थोड़ी सी हर्ट हो गई। तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो बिग बॉस के घर में जाएंगे और बिग बॉस मेकर्स ने भी भाई हामी भर दी, ठीक है आओ हमें तो कंटेंट मिलेगा। तो हुआ कुछ यूं कि आयशा खान अब घर में आई और जब से वो आई हैं मुनव्वर का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुनव्वर पहले आप कह लीजिए पहले हफ्ते से देखा है कि जो मुनव्वर है उनका गेम बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए नॉर्मल चल रहा था, ना किसी से ज्यादा लड़ते थे ना झगड़ते थे, सबसे बनाकर रखते थे, सबकी गुड बुक्स में रहते थे। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं, लोग भी साथ साथ कंटेस्टेंट्स भी कह रहे हैं कि मुनव्वर की गेम पूरी चेंज हो चुकी है। मुनव्वर जैसे थे अब वो वैसे नहीं दिख रहे हैं। मुनव्वर ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। जब से आयशा आई है तब से देखा गया है कि वो आयशा के साथ ही रह रहे हैं। वो ना ही मन्नारा के साथ बैठते हैं, मन्नारा से भी अनबन ज्यादा होने लगी है, ना वो अंकिता के साथ बैठते हैं, ना अब ज्यादा अभिषेक के साथ बैठते हैं, ना रिंकू के साथ बैठते हैं। अब ज्यादातर टाइम जो है उनका आयशा खान के साथ ही निकलता है। तो यहाँ पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई क्या बिग बॉस मेकर्स ने ये सारी चीजें दिखाकर सही किया? क्योंकि जब आयशा और मुनव्वर क्लोज आए तो नाजिला, उनकी गर्लफ्रेंड, जिन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताते हैं, वो भी लाइव आई और उसने कहा कि भाई मैं मुनव्वर से कभी नहीं मिलना चाहूंगी। साथ ही साथ आयशा ने भी कहा कि बिग बॉस के घर को छोड़ने के बाद जब हम निकल जाएंगे इस घर से, उसके बाद मैं मुनव्वर को कभी देखना भी नहीं चाहूंगी, ना उनसे कोई कॉन्टेक्ट रखना चाहूंगी, उस इंसान ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। तो यहाँ पर मुनव्वर के हाथों से चीजें फिसलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आयशा ने उनके बेटे को लेकर भी खुलासा किया कि वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा 6 महीने से मेरे साथ रह रहा है, लेकिन वो तो भाई 2 महीने से तो मैं रह रही हूँ साथ में, मुझे तो कभी दिखा नहीं। तो बहुत सारे खुलासे तो आयशा खान ने कर दिए, लेकिन बात ये थी कि और भी बहुत सारी चीज़ें वो कहने आई थी। अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अगर कोई उसे उन्हें प्रोवोक करेगा तो शायद वो सारी बातें उगल भी देंगी। और यही वजह है शायद कि जो मुनव्वर है वो बच कर रह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ ना हो जाए, कि आयशा कुछ बोल ना दे और बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। क्योंकि बात है नेशनल टेलीविजन की, नेशनल टेलीविजन पर ये सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा है, मुनव्वर की ज़िंदगी को टेलीकास्ट किया जा रहा है, वो भी सबके सामने। और मुनव्वर को काफी लोग पहले सपोर्ट करते थे और जैसे ये बातें सामने आई भाई सबकी आप कह लीजिए सब पलट गए कि नहीं भाई मुनव्वर ने तो ऐसा किया। लेकिन आपको बता दें कि बिग बॉस मेकर्स के इस एक्शन पर जो कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं बिग बॉस के घर में, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। आपको बता दें बिग बॉस OTT 2 के जो कंटेस्टेंट रहे हैं या आप कह लीजिए रनर अप रहे हैं अभिषेक मल्हान, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई कि बिग बॉस मेकर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। आपको ये भी बता दें काम्या पंजाबी, जो कि काफी अच्छे से बिग बॉस को फॉलो करती हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई ये सही नहीं था, आपको पर्सनल लाइफ को नहीं लेकर आना चाहिए था। मुनव्वर की गेम स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल वीक हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें प्रिंस नरूला, जो कि बिग बॉस सीजन 9 के विनर रह चुके हैं, उन्होंने भी इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट की और उन्होंने कहा कि नहीं, कि आपको किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे नहीं टेलीकास्ट करना चाहिए। अब क्या होगा कि लोग सुनेंगे तो उनके जो माइंडसेट है वो भी बदलेगा, वो भी सोचेंगे नहीं अब हम इसे वोट नहीं देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक और नाम है अली गोनी। अली गोनी ने भी मुनव्वर को सपोर्ट किया था और वो भी यहाँ पर थोड़े से दुख व्यक्त किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मुनव्वर फारूकी को उन्होंने सपोर्ट किया था और कहा था कि स्टे स्ट्रॉन्ग भाई।
और भी तमाम कंटेस्टेंट्स हैं और लोग हैं जो कि मुनव्वर के सपोर्ट में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो गए हैं जो अब मुनव्वर को यहाँ पर सही नहीं मान रहे हैं। लेकिन साथ साथ लोग ही नहीं, जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें भी लगता है कि मुनव्वर का जो गेम है वो बदल गया है। मुनव्वर अब अलग अलग रहने लगे हैं, उन्होंने हमसे कट ऑफ कर लिया है और साथ ही साथ उन्हें अब लगता है कि मुनव्वर ने ये जो भी किया अब उनका ही कर्मा है, अब वो भुगत रहे हैं। लेकिन सब यहाँ पर ऑलमोस्ट यही मान रहे हैं कि बिग बॉस मेकर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुनव्वर की लाइफ को नहीं लाना चाहिए था। अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग इस एंगल को कैसे देखते हैं कि क्या मुनव्वर फारूकी की लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लाकर बिग बॉस मेकर्स ने सही किया जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी, या फिर जैसा ईशा मालविया के केस को अब लोग भूलना शुरू कर दिया है, भूल चुके हैं ऑलमोस्ट, तो क्या वैसा ही मुनव्वर के साथ होगा? आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए और तमाम इसी और जानकारी के लिए बन रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।